पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के गरमाई सियासत। सीएम धामी ने किया कांग्रेस के आरोपों को खारिज। कहा अपनी स्थिति को लेकर के भ्रमित और बौखलाया हुआ है विपक्ष। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा नकल मुक्त और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन सख्त। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी रख रही है पुलिस। श्री केदारनाथ धाम यात्रा फिर से सुचारू। गौरीकुंड के समीप क्षतिग्रस्त मार्ग पर एसडीआरएफ तैनात। श्रद्धालुओं को सुरक्षित पार करवा रहे रास्ता। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। 5 अगस्त तक अधिकांश जनपदों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पंचायतों के अध्यक्ष पद को लेकर के आरक्षण सूची जारी होने के बाद में कांग्रेस ने भाजपा पर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने आरक्षण प्रक्रिया में मनमानी की है और सत्ता के दम पर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और अब नगर पंचायत में भी भरपूर समर्थन दिया है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरीके से विधि सम्मत है और कानून सबके लिए समान है। किसी को यदि आपत्ति है तो वो वैधानिक रूप से आपत्ति दर्ज करवा सकता है। विपक्ष अपनी स्थिति को लेकर के भ्रमित और बौखलाया हुआ है और इसीलिए विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने पहली बार गंगा नदी का उसके हिमालयी उद्गम से लेकर डेल्टाई छोर तक व्यापक विश्लेषण किया है और संस्थान का दावा है कि इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि पटना तक गंगा भूजल प्रवाह से पोषित है, न कि हिमनदों के पिघलने से। और गंगा नदी भूजल के घटने के कारण नहीं बल्कि अत्याधिक दोहन, जलमार्ग परिवर्तन और सहायक नदियों की उपेक्षा के कारण सूख रही है। आईआईटी रुड़की के भूविज्ञान विभाग के संकाय सदस्य एवं प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर अभयानंद सिंह मौर्य ने बताया कि शोध ये पता लगाने के लिए किया गया था कि गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल के महीनों में गंगा कैसे जीवित रहती है और भूजल अभी भी गंगा की छिपी हुई जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जल निकायों का संरक्षण करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। गंगा के प्रवाह को समझने के लिए हम लोगों ने देवप्रयाग से लेकर हावड़ा तक मुख्य शहरों और निकटवर्ती एरिया से ग्राउंड वाटर का सैंपल लिया और उन सैंपलों का जब हम लोगों ने समस्थानिक विश्लेषण किया तो मुख्यतः हम लोगों ने गंगा को 3 मुख्य भागों में बांटा। एक देवप्रयाग से लेकर लगभग बिजनौर के आसपास तक, उसके बाद बिजनौर से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा तक और फिर उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा से लेकर हावड़ा तक। इन तीन क्षेत्रों में हम लोगों ने समस्थानिकों के आधार पर पाया कि नदी का जो प्रवाह है उसमें जो उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 से 5 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि शनिवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश की संभावना है और इसके अलावा
3 अगस्त को देहरादून और बागेश्वर जनपद में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है और साथ ही 4 और 5 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नगर निगम हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में लंबे समय से जमा हो रहे कूड़े के पहाड़ और उसके ट्रीटमेंट प्लांट का आज नैनीताल के जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कूड़ा निस्तारण की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और साथ ही नगर निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए प्लांट की कार्यप्रणाली को दुरुस्त कर जल्द गति दी जाए जिससे समस्या और ज्यादा ना बढ़े। और निरीक्षण के दौरान डीएम ने यह भी देखा कि नगर निगम ने ग्राउंड तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता खोला है जिस पर उन्होंने मार्ग पर उचित संकेतक और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिससे कि भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो। उन्होंने कहा कि हादसे रोकना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान ग्राउंड के बाहर लगाए गए पेड़ों का भी जायजा लिया। डीएम के सख्त निर्देशों के बाद में अब उम्मीद है कि नगर निगम जल्द प्रभावी कदम उठाएगा। ग्राउंड में हम लोग यहाँ एक नगर निगम के माध्यम से लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से एक समस्या बनी हुई थी। यहाँ जो कूड़े का पहाड़ है उसकी अब इसमें जो प्लांट है वो फंक्शनल हो गया है। इसके साथ हमने इसमें पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एनटीपीसी के साथ एक एमओयू किया गया था यहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, तो उनको भी हमें ये लैंड खाली करके उपलब्ध करवाना। प्रदेश में मानसून का दौर चल रहा है। जगह जगह पानी भरने, नालियों के चौक होने सहित कई अन्य समस्याएं भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने इस बात को लेकर के राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार के विधायक खुद कई बार विभिन्न समस्याओं को लेकर के सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। जोशी ने कहा कि बरसात के मौसम में जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है, डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है और नालियों की सफाई ना होने से नालियां चौक हो रही हैं। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि मॉनसून को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं। तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूं, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूं, डांट के समझा चुका हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम यात्रा एक बार फिर से सुचारू ढंग से जारी है और गौरीकुंड के समीप क्षतिग्रस्त हुए मार्ग पर सुरक्षा बलों और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा श्रद्धालुओं को पार करवाया जा रहा है। और दरअसल देर रात हुई बारिश के कारण गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में मार्ग में मलबा, पत्थर इत्यादि आ गए थे और जिनको अब हटा दिया गया है। और वहीं प्रशासन ने केदारनाथ धाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से अतिरिक्त सतर्कता और मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप ही यात्रा करने की अपील की है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। अल्मोड़ा निवासी 54 वर्षीय मोहन सिंह कनवाल ने इस पंचायत चुनाव में भी प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की है। और भले ही मोहन सिंह कनवाल की लंबाई महज 3 फीट 8 इंच है, लेकिन उनके काम का जज्बा ऐसा है कि वो ग्राम सभा फड़का से 4 बार लगातार प्रधान का चुनाव जीतते आ रहे हैं और पूर्व में भी वो क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत चुके हैं। और मोहन सिंह कनवाल व्यापार मंडल में भी पदाधिकारी रह चुके हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है। कई वर्षों से लगातार अल्मोड़ा व्यापार मंडल से मैंने राजनीतिक शुरुआत की, 2 बार व्यापार मंडल में चुनाव जीता। उसके बाद लगातार मेरे ग्रामीणों द्वारा मुझे ग्राम प्रधान के रूप में 4थी बार चुना गया और इस बार फिर मुझे क्षेत्र पंचायत के रूप में पूर्व में चुना गया और इस बार फिर मुझे जो है अल्मोड़ा में ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित किया। और मैं इसलिए अपने वहाँ के क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ।
धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पूरे देश भर से आए मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा से दूध और फूलों की होली खेली और इस दौरान हर की पौड़ी पर सतरंगा माहौल दिखाई दिया। सन 1911 में पाकिस्तान के रहने वाले लाल भगत रूपचंद ने पैदल आकर के हरिद्वार में मां गंगा में जोत प्रवाहित की थी और गंगा मैया से आशीर्वाद मांगा था और तब से लगातार मुल्तान समाज हर वर्ष यहां पहुंचकर मां गंगा से पूरे हर्षोल्लास के साथ में दूध की होली खेलता है और मां गंगा में जोत प्रवाहित भी करता है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मुल्तान जोत में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा के साथ में दूध की होली खेली और खेलने के साथ ही मां गंगा में स्नान भी किया। 115 वर्ष पुरानी मुल्तान जोत महोत्सव का ये बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। माँ गंगा की बड़ी असीम अनुकंपा है। मेरे को लगातार तीसरा वर्ष है आने को यहाँ पर। 115 वर्ष पुरानी भी हमारी सनातन संस्कृति है और माँ गंगा की गोद में आकर सिर्फ एक ही भाव मन से निकलता है कि देश माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में समृद्ध हो, शांति हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सब लोग प्यार से रहे। माँ गंगा अपना है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से काफी तैयारियां की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदाओं से निपटने और इसकी हर स्तर से तैयारी करने के लिए कई अधिकार दिए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक विनीत कुमार गहलोत ने कहा कि वैज्ञानिक स्तर पर हमारा काम शोध करने का है और सरकार के स्तर पर आपदा से निपटने की तैयारी करना है और जहां तक पब्लिक रिस्पांस की बात आती है तो इसमें उनको भी समझने की जरूरत है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका वो पालन करे। घर कैसे बनाना है, किस तरह की सरकार के तमाम जो नियम है उनका पालन करना कि उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, आपदा प्रबंधन इस टाइम जो है वो आपको एनडीएमए ने हर एसडीएमए को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि आप लोग अपनी आपदा का प्रबंधन देखें। तो उसके तहत वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने उसमें काफ़ी फंडिंग भी उन्होंने का प्रावधान है उसमें। तो जहाँ तक बात तैयारियां की हैं, जहाँ तक बात प्रिपेयर्डनेस की है गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन समस्या हमारे पास जब पब्लिक पार्टिसिपेशन आता है तब समस्या पब्लिक रिस्पांस की आती है कि पब्लिक किस तरह तैयार है। क्या पब्लिक हमारे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको मान रही है, नहीं मान रही है? क्या पब्लिक जो है, हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी को कहें कि साहब आपको मकान ऐसे ही बनाना है। वो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट की उनको फॉलो करें उनको बनाने के लिए। तो पब्लिक कितना तैयार है, पब्लिक। और अब खबर हरिद्वार से है जहां पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई और जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी और एनडीपीएस एक्ट के विवेचक और थाना प्रभारियों ने इस बैठक में भाग लिया। एसएसपी ने नशीली दवाओं से जुड़े लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कार्य में शिथिलता बरतने वाले विवेचकों को फटकार लगाई। बैठक में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि सिर्फ तस्करों को पकड़ना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी पता लगाना जरूरी है कि नशा कहां से आया, कहां गया और इसका नेटवर्क किन लोगों तक फैला हुआ है, क्योंकि जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे नशे के कारोबार को खत्म नहीं किया जा सकता है। हमारे हरिद्वार जनपद में जो एनडीपीएस से संबंधित अभियोग हैं उसमें की जा रही विवेचना की प्रगति के संबंध में और क्या अभी कार्रवाई खासकर 29 एनडीपीएस एक्ट में या अन्य जो हमारी एपिट एनडीपीएस है या एचएस की कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, उस पर एक विस्तृत आज विवेचनाओं के संबंध में समीक्षा की गई थी। उसमें जो आईओ हैं उनके साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष और सर्कल अफसर और एसपी एसपी ग्रामीण सभी को बुलाया गया था और इसमें जो पेंडेंसी के कारण हैं, अगर उसमें व्यक्ति द्वारा जो पेंडेंसी रखी गई है हमारी विवेचक द्वारा उन किन परिस्थितियों में रखी गई है उसकी समीक्षा की गई थी और इनको निर्देशित किया गया है कि पेंडेंसी को तत्काल समाप्त करेंगे और जो भी विवेचना में जो प्रगति है उसको तत्काल
प्रभाव से उसमें प्रगति लेके आएंगे और जो विवेचना का जो सफल निस्तारण को सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही जो गैंगस्टर एक्ट के तहत हमारी कार्रवाई हैं वो लगातार उस पर भी समीक्षा करने की इनको हिदायत दी गई है। इसके साथ ही हमारे जो एचएस की जो खोलने की कार्रवाई। अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन ने नकल मुक्त और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि परीक्षार्थियों की पहचान आधार कार्ड या मान्य आईडी से ही की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना सख्त मना है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुए है ताकि कोई अफवाह या फिर गलत जानकारी फैलने से बच सके। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने महिला एवं बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक ली और बैठक में डीएम ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए कि जनपद में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा रेस्क्यू किए गए बच्चों और महिलाओं को समय से उनके घरों तक पहुंचाना, उनके शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए और उनका नियमित फॉलोअप लिया जाए। देखिए, आज जनपद में जिला स्तरीय जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन की बैठक है, प्रोबेशन ऑफिस की बैठक है और साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या फिर जो वात्सल्य योजना या पीएम केयर योजना से जो आच्छादित है, उनकी देखभाल के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगातार टीम जा रही कि नहीं जा रही, इस बारे में समीक्षा बैठक की गई। साथ ही हमारे जितने भी हमारे बाल कल्याण विभाग के जो हमारे होम्स हैं यहाँ पे वगैरह हैं, उनकी लगातार निरीक्षण आदि के बारे में भी चर्चा की गई है। सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि सेंसिटिव इशू है बच्चों की। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से बाजपुर के लिए एक बार फिर से आफत आ गई है। लेवड़ा नदी का पानी उफान पर है, जिसमें नैनीताल रोड, इंदिरा नगर और चक्रपुर सहित अन्य इलाकों में जलभराव हो गया है। लोग आवागमन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान भी भीग गया। स्थानीय प्रशासन और एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने मौके पर पहुंच करके राहत कार्य शुरू किया। खाद्य पैकेट और राशन किट बांटी जा रही है। एडीएम पंकज उपाध्याय और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि लेवड़ा नदी की बाढ़ की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस बार भाई साहब प्रशासन ने हमें डुबाने का पूरा प्लान बनाया है। लेवड़ा के दोनों साइड से बंदे बना दिए, हमारा एरिया पूरा छोड़ दिया है। पानी का कटाव पीछे कहीं भी नहीं है, सारा पानी इधर ही बह के आ रहा है। हर किसी के घर में 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है। इसमें ना प्रशासन देखने आ रहा है ना कुछ। प्रशासन देखने आ रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। नहीं, इस बार यहाँ पर ज्यादा पानी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो लेवड़ा के पीछे से जो पिचिंग होती हुई आई है, पिचिंग कह रहा हूँ मतलब साइडों से इन्होंने बंदा बनाया है, वो बंदा पूरी लेवड़ा बना दिया है। पहले क्या होता था, बंदे नहीं थे तो पानी इधर उधर भागता था, शहर में भागता था, इधर भागता था, तो लेवल रहता था। इस बार चारों तरफ से बना हुआ है, जो नाले के दोनों साइड से चीजें घिर जाएंगी, उसके बाद सारा पानी जो है यहाँ पे छोड़ देगा मोहल्ले में। देखिए, जो लेवड़ा नदी में पानी आने उससे समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती थी, जैसा कि पूर्व वर्षों में हुआ था। उसी को ध्यान रखते हुए लेवड़ा नदी की बड़े पैमाने पर सफाई और बंदे को मजबूत करने का काम पूर्व में से ही किया जा रहा था, जिसका बड़े पैमाने पर लाभ भी मिला कि इस बार बाजपुर बाजार में पानी नहीं भरा है अभी तक। लेकिन बेरिया नदी, बेरिया पुल और उसके नीचे का जो क्षेत्र था, इंदिरा नगर का क्षेत्र, वहां पर पानी घुसा है। वहां पर मैंने देखा, वहां जाकर मैंने गली मोहल्लों में गया हूँ, घरों में गया हूँ। निश्चित तौर पे लगभग 1 फीट से लेकर के 3 फीट तक। अब खबर उधम सिंह नगर से, जहां दिनेशपुर थाना परिसर में निर्माणाधीन स्टाफ रूम का जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मौका मुआयना किया। इस दौरान एडिशनल एसपी रेवाधर मटपाल ने कहा कि आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने दिनेशपुर थाना परिसर में बन रहे स्टाफ रूम जिसका मौका मुआयना किया और इसमें जो कमियां रह गई थी उसका कार्य संस्था को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। और इसके अलावा थाना परिसर में पार्क का निर्माण भी कराया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।